बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े नगर में एक राजा का सुंदर और विशाल महल था। उस महल के पास ही एक बड़ा हाथी रहता था। वह हाथी राजा की सवारी के लिए पाला गया था। बहुत ही मजबूत, शांत और समझदार हाथी था वह। सभी सिपाही, सेवक और लोग उस हाथी को बहुत प्यार करते थे। हाथी का अपना एक अलग बाड़ा था, जिसमें वह आराम से रहता, खाता और सोता था। दिन भर की सवारी और काम के बाद वह अपने बाड़े में लौट आता और कुछ समय अकेले बिताता। सब कुछ ठीक था, पर फिर भी उसके मन में एक खालीपन था। उसे लगता था कि सब उसे काम के लिए प्यार करते हैं, पर उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं है। एक दिन एक दुबला, पतला, भूखा कुत्ता महल के आस पास घूम रहा था। उसे कई दिन से ठीक से खाना नहीं मिला था। अचानक उसे हाथी के बाड़े से खाने की खुशबू आई। वह दबे पांव बाड़े के अंदर घुसा और खाने के पास पहुंच गया। हाथी उस समय बैठा हुआ था। उसने कुत्ते को देखा, पर कुछ नहीं कहा। कुत्ता धीरे धीरे हाथी के पास आया और खाना खाने लगा। हाथी बस उसे देखता रहा और धीरे से अपनी सूंड हिलाकर स्वागत किया। कुत्ते को पहली बार किसी ने भगाया नहीं था। उसने भरपेट खाना खाया और वहीं कोने में बैठ गया। हाथी और कुत्ते की यह पहली मुलाकात ही दोस्ती की शुरुआत बन गई। अब कुत्ता रोज आता, हाथी के साथ खाता, खेलता और दिन का अधिकतर समय बाड़े में ही बिताता। कभी वह हाथी की पीठ पर चढ़ जाता, तो कभी उसकी सूंड से लटक जाता। दोनों बहुत खुश थे। हाथी, जो पहले अकेलापन महसूस करता था, अब बहुत खुश रहने लगा। उसके जीवन में एक सच्चा दोस्त आ गया था, जो बिना किसी स्वार्थ के उससे प्यार करता था। मोहल्ले के सभी लोगों को दोस्ती का पता चला, को देख मुस्कुराते और कहते, देखो तो सच्ची दोस्ती कैसी होनी चाहिए। कुछ समय बाद एक व्यापारी महल आया। उसने कुत्ते को देखा और उसे बहुत प्यारा लगा। उसने सेवकों से कहा, क्या यह कुत्ता बिकाऊ है? मुझे यह बहुत पसंद आया। सेवकों ने सोचा, यह तो एक आवारा कुत्ता है, कौन रोकेगा। उन्होंने उस व्यापारी को कुत्ता बेच दिया। व्यापारी कुत्ते को लेकर दूर शहर चला गया। कुत्ता गया और हाथी अकेला रह गया। पहले तो उसे लगा कि कुत्ता किसी काम से गया होगा और लौट आएगा, पर दिन बीतते गए, कुत्ता नहीं आया। हाथी उदास रहने लगा। न वह ठीक से खाता, न कुछ खेलता, न ही किसी बात में ध्यान देता। वह अक्सर उस कोने को देखता जहां कुत्ता बैठा करता था। धीरे धीरे वह बीमार पड़ने लगा। राजा को खबर मिली कि उनका हाथी बीमार है। वैद्य बुलाए गए। उन्होंने हाथी को देखा, लेकिन कोई शारीरिक बीमारी नहीं पाई। तब राजा ने अपने एक अनुभवी महावत को बुलाया और कहा, देखो हमारे हाथी को क्या हुआ है। महावत बहुत समझदार था। वह हाथी के पास गया, कुछ देर बैठा और उसकी आंखों में देखा। फिर उसने बाड़े की तरफ देखा और पूछा, क्या इस हाथी का कोई साथी या दोस्त था? एक सेवक बोला, जी हां, पहले एक कुत्ता इसके साथ रहता था, दोनों दिन भर साथ रहते थे। महावत बोला, शायद वही कुत्ता इसका सच्चा दोस्त था। अब वह नहीं है, इसलिए हाथी दुखी है। राजा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि उस कुत्ते को ढूंढा जाए। सिपाही पूरे नगर में पूछताछ करने लगे। आखिरकार उन्हें पता चला कि एक व्यापारी उस कुत्ते को अपने साथ दूसरे नगर ले गया है। राजा ने तुरंत दूत भेजा और उस व्यापारी को बुलवाया। जब व्यापारी आया तो राजा ने उसे सच्ची दोस्ती के बारे में बताया और कुत्ते को लौटाने का निवेदन किया। व्यापारी समझदार था, उसने तुरंत कुत्ते को लौटा दिया। जैसे ही कुत्ता हाथी के बाड़े में पहुंचा, हाथी ने जोर से चिंगाड़ मारी, जैसे किसी अपने को देखकर खुशी व्यक्त कर रहा हो। कुत्ता भी भागते हुए हाथी के पास आया और उसकी सूंड से लिपट गया। पूरा महल इस दृश्य को देखकर भावुक हो गया। हाथी ने खुशी खुशी खाना खाया, खेला और पहले जैसा हो गया। अब दोनों दोस्त फिर से साथ रहने लगे। राजा ने आदेश दिया कि कुत्ता भी अब महल का हिस्सा है और उसकी देखभाल की जाएगी। सेवकों ने उनके लिए एक सुंदर बाड़ा बनाया जहां दोनों आराम से रहते। सभी लोग इस कहानी को बच्चों को सुनाते और कहते, देखो, दोस्ती में न कोई जाति होती है, न रूप, न आकार। सच्ची दोस्ती दिल से होती है। सच्चा दोस्त वही होता है
जो बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ हो। दोस्ती दिल से होती है, रूप या आकार से नहीं।